फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वीटेक RS के और मैं हूं आपका सर राजकुमार सर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंग्लिश के सेंटेंस बनाने का बहुत आसान तरीका बताऊंगा। जिन बच्चों को इंग्लिश के सेंटेंस बेसिक से बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनके लिए यह वीडियो ये समझिए रामबाण साबित होगी। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। तो मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको रोज नए नए वीडियोस आपके नॉलेज के हिसाब से आपको भेजता रहूं। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्या। कुछ बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता, जिसकी वजह से वो हमारी सेंटेंस बनाते समय बेचारे गलती कर बैठते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताऊंगा। देखिए, ऐसे वाक्य जिन्हें हम बोलते समय जिनके पीछे रहा है, रही है, रही है, मतलब जो काम है वो लगातार हो रहा है, वह कंटिन्यूअस में आता है। जैसे राम घर जा रहा है, मैं खाना खा रहा हूं, तुम नाच रहे हो। इन तीनों सेंटेंस के अंदर सारा काम लगातार हो रहा है। तो जहां पर काम लगातार होता है वे वाले सेंटेंस कंटिन्यूअस में होते हैं, क्योंकि ये वर्तमान में हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो दोस्तों, मैं आपको और कुछ आगे जानकारी देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक वचन और बहुवचन। एक वचन सब्जेक्ट वो होते हैं, वह या तो वो लड़की है या वो लड़का है या किसी का नाम हो। जैसे राम घर जा रहा है तो राम अकेला व्यक्ति है, तो वह एक वचन सब्जेक्ट हुआ। और अगर बहुवचन आता है तो बहुवचन में बहुत सारे लोग एक साथ जो काम करते हैं। जैसे हम गाना गा रहे हैं तो हम के लिए आता है वी, और वी जो हो गया हमारा बहुवचन सब्जेक्ट हो गया। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा एक वचन और बहुवचन। और अब आता है आई। जो आई होता है वो मैं के लिए, स्वयं के लिए होता है, और इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम, वो ए एम यानी एम लगाते हैं। तो अब मैं बताता हूं आपको। देखिए, जो एक वचन सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ इस का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब में, और जो बहुवचन सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होता है, और मेन वर्ब में इनके में आईएनजी जोड़ देते हैं। अब प्रश्न उठता है, मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, जो उस सब्जेक्ट के द्वारा, उस कर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो मेन वर्ब कहलाती है, मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं। अब मैं खाना खा रहा हूं तो मेरे द्वारा क्या काम किया जा रहा है? खाना खाने का। तो खाना खाने की क्रिया को हम लोग ईट बोलते हैं, और ईट के साथ हमें क्या जोड़नी होगी? रहा है की जो आवाज आती है वह आईएनजी की वजह से आती है। तो रहा की आवाज जो है उसमें ईट में हम आईएनजी जोड़ देंगे, और आईएनजी जोड़ते ही वह बन जाएगी हमारी ईटिंग, और सेंटेंस हमारा बनेगा आई एम ईटिंग। और अब चलते हैं बहुवचन सब्जेक्ट्स की तरफ। देखिए, बहुवचन सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जैसे हम, तुम, वे, ऐसे सब्जेक्ट्स जहां पर बहुत सारे ग्रुप्स में या बहुत सारी संख्या में लोग होते हैं वो बहुवचन कहलाते हैं। जैसे हम के लिए वी का यूज होता है। वे हैं, बहुत सारे लोग हैं, उसके लिए THEY दे, ये बहुवचन है। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग जो सहायक क्रिया लगाते हैं के लिए आर का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो पाए। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसके वर्ड ऑर्डर पर। जो सेंटेंस बनाने का जो तरीका है, वर्ड ऑर्डर, हम उस हिसाब से इसको आप समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो एक वचन की इज लगा देंगे, बहुवचन है तो हम लोग आर लगा देंगे, और अगर आई आ रहा है, मैं आ रहा है, तो उसके लिए एम लगा देंगे। फिर उसके बाद अगर आपके सेंटेंस में नोट आ रही है तो नोट को भी जोड़ देंगे। फिर उसके बाद आप लोग मेन वर्ब, जो मुख्य क्रिया है, उसका जो उसके द्वारा काम किया जा रहा है, उस क्रिया को लिखेंगे, उसकी फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। और आईएनजी जोड़ने के बाद फिर उसका ऑब्जेक्ट, जो कर्म है, जो उसके साथ क्रिया हुई जा रही है, जो क्रिया, मान लीजिए कोई खाना खा रहा है तो खाना का फूड होता है, वो आपका ऑब्जेक्ट माना जाएगा। इसी तरह से आपके ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाते हैं। और अगर
आप लोग चाहते हैं कि आपके पढ़ाई में आ रहा है कि नेगेटिव बना लिया आपने, इंटरोगेटिव भी बनाना है आपको, तो इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरोगेटिव, दूसरा होता है डबल इंटरोगेटिव। ऐसे वाक्य जिन सेंटेंसों के अंदर सबसे पहले क्या का शब्द यूज होता है, जैसे क्या वह रो रहा है, क्या हम गाना गा रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो बनते हैं वो सबसे पहले स्टार्टिंग में उसकी हेल्पिंग वर्ब शुरू होती है। जैसे हेल्पिंग वर्ब आएगी, मान लीजिए क्या वह रो रहा है, तो सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब इज, और उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आएगा इज ही, और उसके बाद उसकी मेन वर्ब आएगी वीपिंग, क्या वह रो रहा है, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और अगर डबल इंटरोगेटिव है तो वहां पर WH फैमिली के शब्द यूज होते हैं जो कि बीच में आते हैं, और जो भी WH फैमिली के शब्द बीच में आते हैं इनका बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि WH फैमिली के शब्दों को आप पहले ले लें और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और उसके बाद नोट, उसके बाद मेन वर्ब में ING जोड़ें और आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट लगाकर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखा ना दोस्तों, कितना आसान था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और अब भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको दोबारा से नई जब वीडियो बनाऊंगा आपकी सारी डिफिकल्टीज, आपकी परेशानियों को क्लियर करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।